हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आय और रोजगार चैप्टर का पार्ट नंबर 7। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं 6 पार्ट आपके लिए बना चुका हूं। अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो इस चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो पार्ट्स भी देख सकते हो। तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है निवेश गुणक। निवेश गुणक के ऊपर 4 नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आ जाता है, जिसमें निवेश गुणक की प्रक्रिया पूछी जाती है तालिका या फिर रेखा चित्र के माध्यम से। आज मैं आपको निवेश गुणक बहुत ही आसान तरीके से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको तालिका और रेखा चित्र दोनों ही समझा के जाऊंगा कि निवेश गुणक की प्रक्रिया को हम एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आय और रोजगार का पार्ट नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको 6 पार्ट पढ़ा दिए हैं। तो टॉपिक का नाम है आज हमारा निवेश गुणक। सबसे पहले निवेश का मतलब तो आप सभी बच्चों को पता ही होगा। पूंजीगत वस्तुओं के अंदर एक वर्ष में की गई वृद्धि को हम लोग क्या कह देते हैं? निवेश कह देते हैं। और गुणक का मतलब होता है मल्टीपल हो जाना। जब निवेश कई गुना बढ़ जाता है अर्थव्यवस्था के अंदर तो उसे हम निवेश गुणक कहते हैं। और निवेश गुणक को शॉर्ट फॉर्म में के से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीजें हमें पढ़नी है, शेड्यूल समझना है, इसका डायग्राम समझना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके अर्थ से। सबसे पहले निवेश का अर्थ क्या होता है? कह रहे कि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप, कह रहा एक अर्थव्यवस्था में जब निवेश किया जाता है तो निवेश के फलस्वरूप आय में वृद्धि के अनुपात को निवेश गुणक कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो अभी सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि निवेश गुणक का मतलब होता है जब हम निवेश में वृद्धि करते हैं तो उससे अर्थव्यवस्था में लोगों की कितनी गुना आय बढ़ जाती है, इस चीज को नापने का काम निवेश गुणक करता है। तो अभी हम निवेश गुणक की प्रक्रिया में अच्छी तरीके से और बात को समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा है कि यदि अर्थव्यवस्था में 4000 करोड़ का निवेश किया जाए तो लोगों की आय 16,000 करोड़ से बढ़ जाती है। क्या यह संभव है कि अर्थव्यवस्था के अंदर सरकार निवेश कम करे लेकिन लोगों की आय कई गुना बढ़ जाए? तो यह चीज बिल्कुल संभव है। हम इस चीज को अभी इस तालिका के अंदर समझने वाले हैं। तो अभी सिर्फ यह समझना है कि यहां पर निवेश गुणक, जैसे अगर हमने निवेश में 4000 करोड़ की वृद्धि करी और आय 16,000 करोड़ से बढ़ गई तो हमारा निवेश गुणक कैसे निकलेगा? निवेश गुणक मतलब के, इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन और बटे में डेल्टा आई। आई मतलब होता है निवेश में परिवर्तन। तो देखो हमारे आय में परिवर्तन हो गया 16,000 और हमने निवेश में परिवर्तन करा था 4,000, तो ये बन गया 4 गुना। इस 4 गुना का मतलब होता है कि यदि आप निवेश में 1 रुपए बढ़ाओगे तो अर्थव्यवस्था में आय 4 रुपए के बराबर बढ़ जाएगा। 4 गुना का मतलब ये है, यानी जितना निवेश किया जाएगा आय उसका 4 गुना बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो 2 बातें मैंने आपको यहां पर क्लियर करी। अगर मैं आता हूं निवेश गुणक के सूत्र पे, तो निवेश गुणक के 3 सूत्र होते हैं यहां पर। पहला डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला भी मैंने यहां पर समझाया भी। एक होता है 1 अपॉन में एमपीएस। एमपीएस का मतलब आपको पता ही होगा, सीमांत बचत प्रवृत्ति। इंग्लिश वाले बच्चे से कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, 1 अपॉन में एमपीएस, या एक और फॉर्मूला होता है, आपको पता है एमपीएस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1 में से आप एमपीसी माइनस कर सकते हो, तो सेम यही फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। 3 फॉर्मूले होते हैं निवेश गुणक के, एक ये दूसरा फॉर्मूला और ये हमारा तीसरा फॉर्मूला। 3 फॉर्मूले होते हैं। बच्चों नेक्स्ट नंबर पे हमें समझना है निवेश गुणक की प्रक्रिया का तालिका एवं रेखा चित्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम जा चुके हैं इस टॉपिक के। देखो निवेश गुणक में जो सबसे सिंपल क्वेश्चन आता है वो आता है निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाइए एक तालिका की मदद से, या फिर आ जाता है निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाओ एक रेखा चित्र के माध्यम से। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी सबसे आसान क्वेश्चन इस चैप्टर में यही, इस टॉपिक में यही बन सकता है। हालांकि वो क्वेश्चन को कभी कभी घुमाता भी है, तो वो भी मैं आपको वर्डिंग्स बताऊंगा कि वो किस तरीके से घुमाता है। ठीक है, आइए जरा हम इस रेखा चित्र को और तालिका को अच्छी तरीके से समझाते हैं। सबसे पहले हमें समझना है इस तालिका को। तालिका के अंदर यहां पर आपको 4 कॉलम्स दिखाई दे होंगे। पहला जो कॉलम है वो है आय का दौर, यानी आय का सर्जन।
यहाँ पर कुछ राउंड ऑफ इनकम मैंने बनाया हुआ है। दूसरा यहाँ पर डेल्टा आई, डेल्टा आई का मतलब होता है निवेश में परिवर्तन, ठीक है, दो चीजें क्लियर हो गई। डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन, और डेल्टा सी का मतलब यहां पर क्या होता है, डेल्टा सी का मतलब होता है उपभोग में परिवर्तन। और यहां पर मैंने जितने भी अमाउंट लिए हुए हैं वो करोड़ में लिए हैं, क्योंकि यहां पर जो बात हो रही है वो पूरी अर्थव्यवस्था की हो रही है। लेकिन बच्चों यहां पर हमें एक छोटी सी बात सबसे पहले समझनी होगी, वो है एमपीसी। हालांकि एमपीसी मैं पहले ही कवर करवा चुका हूं। एमपीसी का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वो उस बढ़ी हुई आय का कुछ पैसा खर्च करता है, और वो जिस रेशो से खर्च करता है उसे हम एमपीसी कहते हैं। मान के चलो अगर मेरा एमपीसी 75% है और मेरी आय 10,000 रुपए से बढ़ जाए, तो मैं अपनी 10,000 का 75% खर्च कर दूंगा, यानी कि मैं 10,000 का 75% यानी कि 7500 रुपए खर्च कर दूंगा। जैसे मेरा नेचर है वैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था में रहने वाले सभी लोगों का यही नेचर है कि जब उनकी आय बढ़ती है तो वो अपने एमपीसी के हिसाब से खर्च कर देते हैं। अब अर्थव्यवस्था का, अब यहां पर हम अलग अलग व्यक्ति की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, पूरी अर्थव्यवस्था की कैलकुलेशन करेंगे, तो हम यहां पर हमें एक एमपीसी मानना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन वाला खुद भी एमपीसी दे सकता है, लेकिन अगर नहीं दिया तो हम एमपीसी मान लेंगे। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को जब मैं करवाऊंगा तो मैं ये मान के चलूंगा कि हर बंदा अपनी बढ़ी हुई आय का 75% खर्च कर देता है। इसका मतलब ये क्या है, ये एमपीसी है। बात समझ में आ गई? अभी ये चीज यहां पर हमारे काम आएगी। चलो जी, मैं पहला राउंड आपको समझाता हूं। देखो पहले राउंड में हमारी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश हुआ। अब 100 करोड़ का निवेश कैसे हुआ भैया, इस चीज को भी समझाओ। देखो मैं मान के चलता हूं कि हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक कंस्ट्रक्शन यानी कि एक बिल्डिंग बनवाया, ठीक है, और बिल्डिंग बनाने में आपको पता है सुपरवाइजर, इंजीनियर, वर्कर, बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। तो जब वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई तो सरकार ने उनको पेमेंट करी। तो सरकार ने पेमेंट कितनी करी, 100 करोड़ रुपए की। तो मैं मान के चलता हूं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए निवेश करे। अब जैसे ही अर्थव्यवस्था में वो 100 करोड़ रुपए आएंगे तो वो किसके हाथ में पहुंचेंगे, वर्कर्स के हाथ में, इंजीनियर्स के हाथ में, सुपरवाइजर्स के हाथ में, सबके हाथ में वो पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही लोगों के हाथ में वो पैसा पहुंचेगा, इसका मतलब सरकार ने 100 करोड़ निवेश करा तो लोगों के पास कितने की आय पहुंच गई, 100 करोड़ रुपए की आय पहुंच गई। अब मुझे बताइए वहां जो वर्कर, सुपरवाइजर सब काम कर रहे थे उनकी आय कितने रुपए से बढ़ गई, 100 करोड़ रुपए से बढ़ गई। लेकिन क्या वो बढ़ी हुई आय का, अपनी बढ़ी हुई आय का सारा पैसा खर्च कर देंगे? नहीं, हमने यहां पर माना है कि एमपीसी 75% है, यानी वो 100 करोड़ का 75% यानी कि 75 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे। बताइए, अगर आपको पहला समझ में आ गया तो अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। देखो जैसे ही वर्कर्स, इंजीनियर्स 75 करोड़ रुपए खर्च करेंगे तो कोई अपनी जरूरत का कपड़ा लेगा, कोई अपनी जरूरत का जूते लेगा, कोई अपनी जरूरत की और चीजें खरीदेगा, यानी कि वो 75 करोड़ रुपए फिर से खर्च कर रहे हैं। जैसे ही वो 75 करोड़ रुपए फिर से खर्च करेंगे, अन्य लोगों की फिर से 75 करोड़ रुपए से आय बन जाएगी। जैसे ही 75 करोड़ से अन्य लोगों की आय बनेगी, वो उसका 75% फिर से खर्च करेंगे, जो कितने रुपए के बराबर हो जाएगी, 56.25 करोड़ रुपए के बराबर होगी। फिर से 56.25 करोड़ अर्थव्यवस्था में खर्च हुआ, फिर इतने रुपए से आय बन गई। बात समझ में आ रही है? देखो हमने दो समझा, उसके बाद तीसरा, फिर से इतने रुपए से आय बनी, फिर इसका 75% अर्थव्यवस्था में खर्च किया जाएगा और वो इस तरीके से होगा। तो हमें पूरा इस तरीके से बनाते हुए नहीं जाना, बल्कि हमें कम से कम 4 या 5 तक आपको बना देना है, ठीक है। जब हम, अब देखो एमपीसी यहां पर हमने 75% माना था, आप चाहो तो कुछ अलग भी मान सकते हो। हम 4 और 5 तक इस तरह से चले जाएंगे और यहां पर एक लिख देंगे अंतिम दौर, अंतिम दौर करके इस तरह से डैश लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि ये अभी आगे और भी चलता रहेगा। अच्छा, ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ये प्रक्रिया नीचे तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये 0 ना हो जाए। तो क्या एग्जाम में हमें 0 तक जाना है? ऐसा नहीं है, एग्जाम में 0 तक नहीं जाना, बल्कि आपको ऐसे डैश डैश लगाकर छोड़ देना, आगे तक चले जाना है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर क्या है, देखो निवेश अर्थव्यवस्था में कितना किया गया, सिर्फ निवेश किया गया 100 करोड़, ठीक है। यहां पर अंतिम दौर लिख के इस तरह लिख देना है और योग कर देना है। अब इसका योग ये वाला और ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना सारे बच्चे। देखो के का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 माइनस एमपीसी, एमपीसी बोलते हैं, और एमपीसी हमने कितना माना है, 75%, तो 1/1 माइनस 75%, ठीक है। अब देखो 75% को हम ऐसे लिख सकते हैं 0.75, तो 1 में से 0.75 माइनस करा, यह आ गया 1/0.25,
इसको मैंने पॉइंट हटाया, 2 जीरो मैं ऊपर लेकर गया तो ये काट कर आ गया 4 गुना। 4 गुना का मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में जितना निवेश किया जाएगा आय उसका 4 गुना बढ़ जाएगी। तो देखो ऐसे ही बोल सकता हूं, अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ का निवेश किया गया तो आय कितनी गुना बनेगी इसकी? 4 गुना। तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना आ गया? 400। और अगर हम देखें एमपीसी हमारा कितना है? 75%। तो हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, 400 का 75%, ये आ जाएगा आपका 300। तो देखो ये हमने यहां पर 300 लिख दिया। तो एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन आएगा निवेश गुणक की प्रक्रिया को तालिका के माध्यम से समझाओ, तो बिल्कुल ऐसी तालिका आप बना देना। मैंने आपको बता दिया कि इनका योग भी कैसे निकाला जाता है। अच्छा, इतने से काम नहीं चलेगा, आपको जो इनका चरण है वो भी आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर 5 चरण बताए हैं, तो आप कुछ नहीं करना, आपको 5 लाइनें और भी लिखनी है। आपको कितनी लाइनें लिखनी है? 5 लाइनें। अगर मान के चलो यहाँ पर मैंने 4 करा होता तो हम 4 लाइनें 5 लाइनें लिख देते। 3 करोगे तो 3 लाइनें ही लिख दो, ठीक है। तो क्या बताना है कि भाई पहले दौर में अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए निवेश किया गया, क्योंकि हमारा एमपीसी का मूल्य कितना है? 75%, यानी कि बढ़ी हुई आय का 75% खर्च कर दिया जाता है। तो बढ़ी हुई आय का 75% खर्च किया जाता है, 75 करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था में खर्च किए जाते हैं। बात समझ में आ गई? और जैसे ही अर्थव्यवस्था में 75 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर से अर्थव्यवस्था की आय 75 करोड़ रुपए से बढ़ जाती है। फिर 75 करोड़ का 75% यानी 56.25 करोड़ खर्च किया जाता है, जिससे वो फिर से आय बन जाती है। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर दोगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब देखो एग्जामिनर इसके अंदर चेंज क्या करता है? एग्जामिनर इसके अंदर एमपीसी का रेट कई बार चेंज कर देता है। कहता है एमपीसी का रेट 60% लेते हुए निवेश गुणक को समझाइए। तो आपको यहां पर क्या करना है? 75% की जगह हर बार 60% कह देता है। अच्छा, कई बार वो निवेश का अमाउंट भी बदल देता है। आपको बोलेगा यदि अर्थव्यवस्था में 1000 करोड़ का निवेश किया गया और एमपीसी 60% है तो निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाइए। तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, यहां पर 1000 लेंगे, ठीक है, यहां पर भी 1000 लेंगे और 1000 का 60%, फिर जो आएगा उसका फिर 60%, फिर जो आएगा उसका 60%। तो मैंने आपको 2 बातें यहां पर समझाई। अगर निवेश गुणक की प्रक्रिया तालिका के माध्यम से आती है तो आप क्या करना है? अर्थ लिखना है, फिर ये आपको तालिका बनानी है। अगर तालिका में आपको बोल रहा है कि तालिका किस तरीके से बनानी है, मान लो आपको जो अमाउंट है निवेश का वो गिवन है तो निवेश का वही अमाउंट लेना है। अगर आपको एमपीसी गिवन है तो एमपीसी उसी हिसाब से लेकर तालिका को बनाना है। फिर इसके जो चरण है उसके चरण को आपको क्या कर देना है? एक्सप्लेन कर देना है। तो ये तो बात थी हमारे तालिका की। अब हम आ जाते हैं बच्चों रेखा चित्र पे। देखो रेखा चित्र इसका बहुत ज्यादा सिंपल है। मैंने यहाँ पे डाटा से रेखा चित्र नहीं बनाया, बल्कि गैप लेकर एक रफ हैंड डायग्राम बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप एक्स अक्ष पे देखोगे तो मैंने आय को दिखाया है और यहां पर मैंने किसको दिखाया है? निवेश को दिखाया है। बात समझ में आ गई? अब यहां पर एक निवेश वक्र मैंने यहां पर इस तरीके से बना दिया, या बचत वक्र या निवेश वक्र आप बोल सकते हो कि हमने यहां पर बनाया, ठीक है। देखो ये डायग्राम निवेश लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। आई बराबर एस होता है। अब ये देखो मैंने इस तरीके से एक कर्व बनाया हुआ है। क्लियर है सारे बच्चों को? इस तरीके से मैंने क्या बनाया हुआ है? एक कर्व यहां पर बनाया हुआ है जो कि निवेश वक्र है। निवेश वक्र पे पहला बिंदु था ई, ठीक है। जब ई बिंदु था तो यहां पर हमारी आय कितनी थी? यहां से लेकर यहां तक, और हमारा निवेश कितना था? यहां से लेकर यहां तक। यानी इतना निवेश करने पर इतनी आय बन जाती है अर्थव्यवस्था के अंदर। इसका मतलब ये था जैसे ही हमने निवेश को बढ़ाया, निवेश को कितना बढ़ाया हमने? इस तरीके से देखो 10 करोड़ हमने निवेश को बढ़ाया। जैसे ही निवेश को बढ़ाया तो इस तरीके से हम ले गए, नया पॉइंट हमें क्या मिला? E1। और ये चेक करो, ये देखो गैप ऑटोमेटिकली ज्यादा आ रहा है, यहाँ का गैप थोड़ा सा था। तो मैंने मान लिया कि ये 10 करोड़ रुपए की निवेश में वृद्धि की गई तो आय कितना बढ़ गया? 40 करोड़, यानी कि 4 गुना बढ़ गया। तो यहां पर भी के का मूल्य कितना आएगा? यहां पर भी के का मूल्य 4 आएगा। अब चित्र के अनुसार आपको इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा? कि भाई हमने एक्स अक्ष पर आय और वाई अक्ष पर हमने निवेश को दिखाया। शुरुआत में जो हमारा बिंदु था वो ई था, जहां पर आय हमारा ओ से वाई और निवेश ओ से आई था। जैसे ही हमने निवेश को आई से लेकर I1 तक बढ़ाया, यानी 10 करोड़ बढ़ाया, तो हमारा जो आय था वो 40 करोड़ रुपए से बढ़ गया, जो वाई से Y1 तक बढ़ गया, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्वेश्चन इसमें कैसा आता है? रेखा चित्र के माध्यम से निवेश गुणक की प्रक्रिया को समझाओ। ये निवेश गुणक का डेफिनेशन लिख देना, अर्थ लिख देना निवेश गुणक का, उसके बाद ये तालिका बना देना और रेखा चित्र बना देना, सॉरी, और उसके बाद इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना। तो ये हमारे को 4 नंबर जो पूरे वो एग्जाम के अंदर मिल जाए। इसके अंदर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे गुणक और एमपीसी में कैसा संबंध होता है।
तो बच्चों एमपीसी और गुणक के अंदर सीधा संबंध होता है। अगर एमपीसी बढ़ेगा तो गुणक भी बढ़ जाएगा। जैसे आप निकाल कर भी देख सकते हो, अगर एक बार आप एमपीसी 60% लेना, फिर आप एक बार एमपीसी जो है 70% लेना, फिर एमपीसी 80% लेना, देखना कि जैसे जैसे आप एमपीसी का मूल्य बढ़ाओगे के का मूल्य बढ़ता चला जाएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। आप इसे निकालकर चेक भी कर सकते हो। और जैसे जैसे एमपीसी का मूल्य कम होगा के का मूल्य घटेगा। एमपीसी आप पहले 90% लो, फिर आप 60% लो, फिर आप 50% लो, देखोगे के का मूल्य भी साथ साथ क्या होता रहेगा, घटता हुआ चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है के का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य क्या है। तो के का न्यूनतम यानी सबसे कम मूल्य होता है 1, और के का न्यूनतम मूल्य कब आता है, के का न्यूनतम मूल्य 1 कब आता है, जहां पर एमपीसी 0 होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय का 1 भी रुपया खर्च ना करे तो वहां पर एमपीसी 0 होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय का 1 भी रुपया खर्च ना करे तो वहां पर एमपीसी 0 होता है। और वहां पर के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी की जगह 0, 1/1 यह आ गया आपका 1। तो के का सबसे कम मूल्य 1 होता है, और वो कब आता है, जब एमपीसी का मूल्य 0 होता है। दूसरे नंबर की बात, के का अधिकतम मूल्य इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। वो कब आता है, जब एमपीसी हमारा 1 होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी बढ़ी हुई आय का पूरा पैसा खर्च कर दे तो वहां पर एमपीसी उसका 1 आता है। एमपीसी इक्वल टू 1, तो के का मूल्य निकाला 1/1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो यहाँ पे 0 आ गया। देखो अगर हम 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो यह हमारी वैल्यू आ जाती है इन्फिनिटी। तो बच्चों आज के क्लास के अंदर बस इतना ही, जिसमें हमने निवेश गुणक की हर एक चीज कवर कर ली है। पूरा थ्योरिकल पार्ट लगभग हमने इसका खत्म कर दिया है। अगली क्लास में इसके ऊपर संख्यात्मक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स आपको मैं समझाने